नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल बोर्ड का अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, अब फाइल डोड यानी कि दूर संचार विभाग दिल्ली में जा चुकी है। ठीक है, अब फाइल वहां पे जाएगी। तो देखिए, बोर्ड का अप्रूवल मिला है, लेकिन बोर्ड के अप्रूवल के बाद एक मीटिंग होने वाली है जो कि 18 फरवरी को होगी। ठीक है, ये तो कमेटी की अपनी मीटिंग है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट भी एक मीटिंग करने वाली है जो कि 14 से लेकर 15 मार्च के बीच में ये मीटिंग होने वाली है। ठीक है, अब इस मीटिंग में यहां पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है और यहां पर मीटिंग क्यों बुलाई गई है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो मीटिंग है वो 14 से 15 मार्च के बीच में होने वाली है। ठीक है, और मीटिंग होने वाली है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की। ठीक है, स्टेट लेवल के बाहर जो भी अधिकारी बैठते हैं, एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज, उनकी बैठक होने वाली है। ठीक है, अब इस ये बैठक क्यों होने वाली है, इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं और पॉइंट बाय पॉइंट हम वीडियो को समझेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पटना मीटिंग में क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ये जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है पटना में। ठीक है, तो इस पटना की मीटिंग में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आज की अपडेट बताऊंगा आपको, और उसके बाद कर्मचारियों के लिए इस मीटिंग के क्या क्या मायने हैं वो बताने वाला हूं। ठीक है, पटना में होने वाली नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कि एनईसी की ये बैठक बीएसएनएल के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक होने वाली है। 12 फरवरी की सफल हड़ताल और उसके तुरंत बाद बीएसएनएल बोर्ड द्वारा की गई मंजूरी के बाद अब असली जो रणनीति है वो पटना में होगी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले पहला पॉइंट है ये मीटिंग क्यों बुलाई गई ये समझ लेते हैं। इसका मेन एजेंडा क्या है। देखिए, बोर्ड ने वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन ये अभी भी आधा अधूरा काम है। पटना की मीटिंग के 3 मुख्य उद्देश्य यानी कि 3 मुख्य मेन टारगेट लेके चल रही है। पहले तो डोट पर दबाव बनाने की रणनीति क्या होनी चाहिए, जैसे कि बोर्ड से फाइल निकलने के बाद अब दूरसंचार विभाग यानी कि डोट के पास दिल्ली में जाएगी। सरकार इसे घाटे का बहाना बनाकर ठंडे बस्ते में न डाल दे, इसके लिए अगले बड़े आंदोलन की रूपरेखा यही तैयार होगी। यानी कि जो पटना में मीटिंग होने वाली है उसमें फिर से देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि बोर्ड अप्रूवल के लिए क्या है, हड़ताल करनी पड़ी, 12 फरवरी की स्ट्राइक करनी पड़ी, तभी बोर्ड ने अप्रूवल दिया, पटाख से अप्रूवल दे दिया। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि एक और मीटिंग होने वाली है और उस आंदोलन से रिलेटेड नेक्स्ट आंदोलन यानी कि देखिए, हो सकता है डोड के पास फाइल तो गई है लेकिन वो उसको आगे ना बढ़ाए और वापस से फाइलों के नीचे दबा दे। तो ऐसा होने से बचने के लिए यहाँ पर फिर से एक बड़े आंदोलन की तैयारी करने के लिए ये एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाई गई है। ठीक है, देखिए, अब फिटमेंट का अंतिम फैसला भी यही होगा। देखिए, बोर्ड ने समानता की बात कही है, लेकिन 15% फिटमेंट कैसे हासिल करना है और क्या मैनेजमेंट किसी कम परसेंट जैसे कि 5%, 9% इस पर भी समझौता करना चाहता है, इस पर यूनियन अपनी अंतिम लक्ष्मण रेखा यही तय करेगी। यानी कि लास्ट डिसीजन यही लिया जाएगा कि भाई साहब 15% फिटमेंट लेना है कि यहां पर जो मैनेजमेंट चाहती है कि 5% दे दे, 8, 9, 10% ऐसे में मान जाए, तो उनकी बात भी सुननी है इसमें। ठीक है, एरियर की बात करें तो देखिए, एरियर का जो मुद्दा है 1 जनवरी 2017 से अब तक का जो करोड़ों का बकाया है उस पर बोर्ड चुप है, यानी कि उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। अभी सिर्फ आपको थर्ड पीआरसी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए यहां पर मान गया है, उसका अप्रूवल मिला है, लेकिन एरियर का अप्रूवल नहीं मिला है। उसके जवाब में यहां पर बोर्ड कुछ नहीं बोल रहा है। अब यूनियन इस बैठक में तय करेगी कि बिना एरियर के क्या वेतन समझौता स्वीकार करना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, तो देखिए, यहां पर बिना एरियर का वेतन समझौता कुल मिलाकर सिर्फ सैलरी इंक्रीमेंट होगा, वो भी 2026 की स्थिति में सिर्फ। ठीक है, 2017 से लेकर 2026 तक का आपको बिल्कुल एरियर नहीं मिलेगा, जो कि हर एक कर्मचारी का लाखों में बनता है, 15 से 20 लाख, 15 से 20 लाख के करीब। ठीक है, तो इतना पैसा हर एक कर्मचारी का बनता है, इसलिए देखा जाए तो करोड़ों का एरियर आपसे छूट जाएगा, आपके पास पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, और बिना एरियर के आप अगर थर्ड पीआरसी लागू करते हो तो आपके हाथ में ज्यादा जो बड़ी रकम आने वाली थी वो नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए, दूसरा पॉइंट है पटना की मीटिंग में क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। देखिए,
ये कोई साधारण, तो दोस्तों देखिए ये कोई साधारण मीटिंग नहीं होने वाली है, बल्कि रणनीतिक केंद्र होने वाला है। जैसे कि रिव्यू देखें तो 12 फरवरी की हड़ताल में कहां कमी रही और कहां ताकत दिखी, इसका जिलावार एसएसए लेवल विश्लेषण होगा। यानी कि जो भी एनालिसिस किया जाएगा कि 12 फरवरी की हड़ताल में क्या कमी रह गई थी, तो अगली हड़ताल में ऐसी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हड़ताल तो फिर से करनी पड़ेगी। डोट बगैर हड़ताल के अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है। मैनेजमेंट के साथ गुप्त चर्चा का खुलासा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल बताया, मैनेजमेंट के साथ गुप्त चर्चा का खुलासा किया गया है। जैसे कि बोर्ड मीटिंग में पर्दे के पीछे क्या बातचीत हुई, बोर्ड मीटिंग में पर्दे के पीछे क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी नेशनल लीडर जैसे अभिमन्यु जी या फिर चंद्रेश्वर सिंह जी सभी सर्कल सेक्रेटरीज को देंगे, ठीक है। अब चार्टर ऑफ डिमांड्स की बात करूं तो बोर्ड अप्रूवल के बाद जो तकनीकी कमियां रह गई है उन्हें सुधारने के लिए एक नया मांग पत्र डिमांड लेटर तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब आज के अपडेट की बात करूं, जैसे कि मेरा तीसरा पॉइंट में आज की अपडेट है, ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूं आपको। देखिए अब तक कि आपके बैंक में बड़ा हुआ, जब तक कि आपके बैंक में बड़ा हुआ पैसा नहीं आ जाए तब तक ये हमें संघर्ष करते रहना पड़ेगा, ठीक है। पटना की मीटिंग में तय होगा कि क्या मार्च के अंत में फिर से काम बंद या फिर सत्याग्रह जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ेगा ताकि सरकार डोट को मजबूर किया जा सके। देखिए यहाँ पर डोट को मजबूर यानी कि डोट पर दबाव डालने के लिए, सरकार पर दबाव डालने के लिए फिर से हो सकता है काम बंद करो, ऐसे संघर्ष फिर से करने पड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए बड़ी खबर यह है कि सूत्रों के अनुसार इस बैठक में संसद मार्च, पार्लियामेंट मार्च या फिर दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तारीख का ऐलान हो सकता है, क्योंकि बोर्ड की मंजूरी के बाद अब सारा मामला केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। अब बोर्ड की मंजूरी यानी कि मैनेजमेंट जो बीएसएनएल है उसका काम हो गया है, अब जो फाइल की गेंद है वो सरकार के पाले में चली गई, तो वहां से जीत हासिल करना जरूरी है, ठीक है। कर्मचारियों के लिए इस मीटिंग के क्या मायने हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए अगर आप एक बीएसएनएल कर्मचारी हो तो पटना की मीटिंग में के बाद आपको 3 खबरें मिल सकती है, जैसे कि फिटमेंट फाइनल परसेंट, जैसे फिटमेंट का यूनियन कितने नीचे झुक सकती है या फिर कितना फिटमेंट फैक्टर पर अड़ सकती है, वो आपको खबर देखने को मिलेगी। एचआरए और भत्तों पर क्लैरिटी, नए पे स्केल के साथ इसमें पुराने भत्तों का क्या होगा ये देखने को मिल सकता है। अगली हड़ताल की तारीख, यानी कि अगर डोट ने फाइल को मार्च में क्लियर नहीं किया तो आंदोलन का अगला चरण आपको देखने को मिलेगा उस मीटिंग में, ठीक है। कुल मिलाकर बात यह आती है कि पटना की एनईसी मीटिंग में करो या फिर मरो वाली स्थिति तैयार हो रही है। बोर्ड अप्रूवल के बाद यह उत्साह को नतीजों में बदलने की कोशिश की जा रही है। 15 मार्च की शाम तक बीएसएनएल के हर एक कर्मचारी को पता चल जाएगा कि उनकी अगली सैलरी में बढ़ा हुआ पैसा कब से जुड़ने वाला है, क्योंकि डोट के अप्रूवल का इंतजार है, ठीक है। यानी कि अब बोर्ड का अप्रूवल हो चुका है। बोर्ड ने नए पे स्केल भी लागू कर दी है, पे स्केल पर भी मैं जल्द वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी कि यहाँ पर डोट के अप्रूवल के लिए एक मीटिंग होने वाली है, ठीक है, जो यूनियंस के बड़े अधिकारी है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है बड़े वाले जो अधिकारी, वो आपस में एक मीटिंग करने वाले हैं 14 और 15 मार्च के बीच में, ठीक है। तो इस मीटिंग में बस यही किया जाएगा, बड़े आंदोलन की फिर से तैयारी, ठीक है। अब आप बताइए मुझे, अपनी ओपिनियन बताइए कि क्या ये आंदोलन करना चाहिए या फिर नहीं, और क्या बगैर आंदोलन करे डोट अपना अप्रूवल देगा या नहीं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में जो जानकारी आपको मैंने दी है, इस जानकारी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।